हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पुरोहित, सेनापति, व्रजपति और कुलप के बारे में देखा था कि इनका फंक्शन क्या क्या है, क्या कार्य ये करते हैं। और आगे अब हम देखेंगे सभा के बारे में। सभा जो है ये लोकसभा की तरह ही है, जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और डिसीजन लेते हैं, ला बनाते हैं, अपने लिए रूल्स बनाते हैं। इसके मेंबर्स को सभेय कहा जाता था। सभावती जो थी इसकी फीमेल मेंबर्स थे। ओके। अब सब समिति क्या थी? समिति भी लोकसभा राज्यसभा टाइप ही था और फीमेल्स वर आल्सो पार्टिसिपेटेड हियर। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की डॉटर कहा जाता है। जो कंस्ट्रक्शन के देवता हैं उनकी डॉटर कहा जाता है सभा और समिति को। तो आप इनके फंक्शन को समझ सकते हैं प्रजापति से रिलेट करके। विदत जो थी, विदत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी। इट्स अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन विच ओल्ड मैन एंड स्कॉलर्स पार्टिसिपेटेड। इसमें ओल्ड मैन और स्कॉलर्स ही पार्टिसिपेट करते थे। इसका जो इम्पोर्टेंस है वो पोस्ट वैदिक एज में ज़्यादा हो गया था। पोस्ट वैदिक एज में इसका इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो गया था। ओके। अब देख लेते हैं कि इनमें कुछ रिलेटेड टर्म हैं और ये वार करते थे। तो एक फेमस वार था जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनका मेनली जो वार होता था वो एनिमल्स के लिए होता था। जो एनिमल्स होते थे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। इनकी लड़ाइयाँ भी जानवरों के लिए होती थी। गाय सबसे महत्वपूर्ण था इनके लिए। काउ वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गविष्टि जो था वो था सर्च ऑफ काउज। जब एक दूसरे की कबीले की गाय चुरा लेते थे तो उसे कहते थे गविष्टि। सर्च ऑफ काउज और वॉर फॉर काउज कहा जाता है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी होती हैं। ओके। अब एक युद्ध था जिसे कहा जाता था दसराज युद्ध। दसराज युद्ध जो था ये बेटल था जो कि 10 राजाओं के बीच में बोला जाता था कि बेटल बिटवीन 10 किंग्स। ओके। ये पुरुषणी नदी के किनारे जो लड़ा गया था और ये इसका एविडेंस जो है 7th मंडल में हमें मिलता है। ऋग्वेद के 7th मंडल में मिलता है। इसमें था क्या? इसमें था भरत काम और अनार्य जो थे उनके बीच में लड़ाई हुई। भरत काम जो कि आर्य थे और दूसरे अनार्य थे। भरत काम के जो हेड थे वो थे सुदास। और इनके पृष्ठ जो थे सबसे पहले पृष्ठ वो विश्वामित्र थे, लेकिन जब उन्होंने बदला वशिष्ठ को किया तो विश्वामित्र जो है ये अनार्यों के साथ चले गए और अनार्यों के साथ जाकर और षड्यंत्र रचने लगे और इन दोनों में वार हुआ और फिर सुदास ही जीते। सुदास जीत गए। लड़ाई हुई, सुदास जीत गए। माना जाता है कि यही महाभारत है। मैंने ये कोट कर रखा है। माना जाता है कि यही महाभारत है। अभी सामने एक क्वेश्चन है जिसे आप देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैदिक गॉड्स डिपिक्ट एन एसोसिएशन विद द सन। तो इसका आप आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब आगे देखते हैं सम वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर्स कौन कौन थे? जैसे वेद जो है हम देखेंगे 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इनके कुछ ब्राह्मण होते हैं, कुछ इसका उपनिषद होता है, कुछ इसका अरण्यक होता है, कुछ इसके अध्येता होते हैं, रीडर, कुछ इसका उपवेद होता है। ओके। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण जो थे ऐत्रेय और कौशिकी थे। उपनिषद जो था वो था ऐत्रेय और कौशिकी सेम। अरण्यक ऐत्रेय और कौशिकी। इसका अध्येता रीडर जो होता था वो होत्र होता था। इसका उपवेद जो है आयुर्वेद को कहा जाता है। ओके। यजुर्वेद जो है इसके ब्राह्मण जो थे वो थे तैतरी एंड सतोपत। उपनिषद जो था ये था श्वेतेश्वर एंड वृद्ध्यारण। अरण्यक जो था वो था दैतरीय और वृद्ध्यारण। ओके। जो इसके उपवेद थे वो थे ऊर्ध्वाधारी और ऊर्ध्वावारी। और उपवेद जो थे वो थे धनुर्वेद। ओके। सामवेद के ब्राह्मण थे पंचविश और जैमिनी। और इसके उपनिषद जो थे चंदोगया और केनुपनिषा। अरण्यक जो था वो जैमिनी एंड चंदोगया। इसके अध्येता थे उद्गाता। और उपनिषद जो था गंधर्ववेद। अथर्ववेद जो था इसमें ब्राह्मण थे गोपत। इसके उपनिषद थे मुंडिगक एंड मुंडिक्या। और इसके जो अरण्यक नहीं थे,
अध्येता जो थे वो थे ब्रह्मा, और उपवेद जो था शिल्पवेद था। ये टेबल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे रट लें तो ही भलाई है। पीसीएस से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो इससे आते हैं। ओके, अब आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद जो है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, गायन से। गायन का सबसे पुराना किताब इसे माना जाता है। इसमें 1810 हाइम्स हैं। ठीक है। यजुर्वेद जो है इसका मतलब यज्ञ होता है, बलि भी इसी में वो कोट किया गया है। ये यजुर्वेद को दोनों फॉर्म में लिखा गया है, प्रोज और पोट्री, यानी कि कविता फॉर्म में भी लिखा गया है और कहानी फॉर्म में भी। तो यजुर्वेद जो है इसके दो पार्ट हैं, इसके दो पार्ट किए गए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इन दो पार्ट्स को आप याद रखिएगा कि यजुर्वेद को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ओके, अब फर्स्ट एविडेंस ऑफ राजसूय यज्ञ जो होता था उसका एविडेंस जो है यजुर्वेद से ही मिलता है। अथर्ववेद देख लेते हैं। अथर्ववेद जो था अथर्व ऋषि के ऊपर पड़ा है, और इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। ये सबसे बाद का है, जादू टोना भूत प्रेत सब इसी में वो किया गया है, इसका एविडेंस मिलता है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ काशी जो है वो अथर्ववेद से ही मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख यहीं हुआ, बेटे की बलि इन्होंने दी थी, तो उसका उल्लेख यहाँ मिलता है। अब आश्रम सिस्टम के बारे में हम देखेंगे। आश्रम सिस्टम में जो था, जो ब्रह्मचार्य था वो 0 से 25 साल तक था, जिसमें ज्ञान प्राप्ति करते थे लोग। गृहस्थी जो थी वो 25 से 50 ईयर तक थी, जो फिजिकल लाइफ वो लोग जीते थे। वनप्रस्थ जो था वो 50 से 75 ईयर तक था, ये सर्च ऑफ गॉड, गॉड की खोज में निकलते थे। संन्यास लेते थे 75 से 100 ईयर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये लोग संन्यास लेते थे। ओके, अब कुछ क्वेश्चन हैं जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आपको इन्हें करना है। तो द वर्ड गोत्र ओकर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो ये सारे क्वेश्चन हमने रिलेटेड हमने पढ़ा है, तो आप आई होप कि आप इसके आंसर दे देंगे। हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदा? वर्ड आर्यंस डेनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री? इसका आंसर आप दीजिएगा, चारों का आंसर कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं और मैं इसे देखूंगा। ओके, अब देख लेते हैं हम लोग पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ 4 टाइप का होता था, ऊपर शायद आपको न दिख रहा हो। पुरुषार्थ जो ऊपर लिखा है, पुरुषार्थ जो होता है हमारे जीवन का लक्ष्य, ये 4 वो दिखाते हैं हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। पुरुषार्थ तो धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष, ये 4 जो हैं हमारे जीवन के पुरुषार्थ हैं। आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऑप्शन में कुछ और बदल के दे दे तो आपको वो ऑड आउट करना होगा। ओके, अब संस्कार देख लेते हैं। संस्कार जो होते हैं वो 16 संस्कार होते हैं, जिसमें कि मैंने 16 संस्कार के बारे में लिख रखा है। गर्भाधान का मतलब होता है बच्चा पेट में आता है। पुंसवन का मतलब होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। सीमंतोनयन का मतलब होता है बच्चे की मानसिक वृद्धि के लिए। जतकोरमा जो होता है इसमें पिता द्वारा शहद चटाना और माना जाता है कि वो हमारी जाति में आ गया है। नामकरण में नाम उसका रखा जाता है बच्चे का। निष्कमद का मतलब बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं। अन्नप्रसन में अनाज चिखाते हैं। चुदकारमा में जो था मुंदकन भी कहते हैं इसको, चूड़ा कर्म और मुंदकन भी कहते हैं इसको। बालक पूरी तरह से सांसारिक जीवन में आ जाता है। फिर कर्ण छेदन होता है, इसमें कान को छेदते हैं। विद्यारंभ जो है अक्षर का ज्ञान इसमें शुरू होता है। ओके, उपनयन जो है शिशु ब्रह्मचार्य में प्रवेश करता है। वेदारंभ जो है वो वेदों को पढ़ना शुरू करता है। वो समर्थोनयन होता है, आजीविका की तलाश करता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि कौन से जो संस्कार में हमारे आजीविका की तलाश के बारे में बताया गया। मैरिज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मैरिज किस कौन से नंबर पे है हमारे संस्कार में। ओके, और भी 14 हो गए यहाँ। 15 है हमारा वनप्रस्थ, जिसमें जंगल में चले जाते हैं।
और 16 है अंत्योष्टि, मतलब अंतिम क्रियाकलाप जो होता है मरने के बाद वो हो जाता है, तो आदमी का जीवन इस प्रकार ख़त्म हो जाता है। ओके, तो आज हमने इतना किया। आगे हम लोग महाजनपद के बारे में देखेंगे। आप क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन्हें आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कौन कौन से थे, और उनके आंसर कमेंट सेक्शन में आप दीजिए। ओके, आपको ये अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगी तो फिर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और धन्यवाद।